चुनाव के इस रण में कहीं बिहार है तो कहीं महाराष्ट्र, कहीं यूपी तो कहीं दिल्ली। पर अगर बात झारखंड की करें तो झारखंड में बीजेपी ने कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया है जिससे अन्य पार्टियों के होश ही उड़ गए हैं। कुछ ऐसा जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। जैसा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को पूरी हो चुकी है। कुल 81 में से 43 सीटों पर पहले चरण में वोट पड़े। इतना ही नहीं, पहले चरण की वोटिंग के बाद विधानसभा चुनाव की तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है। बता दें कि पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे झारखंड में कमल खिलने की उम्मीदें अब और बढ़ गई हैं। नरेंद्र मोदी और भाजपा की लोकप्रियता से आखिर कौन वाकिफ नहीं। नरेंद्र मोदी तो विश्व स्तर पर एक ब्रांड है और अब भाजपा झारखंड में अपना परचम लहराने को पूरी तरह से तैयार है। इस बार झारखंड में वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसे भाजपा बेहद खुश है। इतना ही नहीं, बढ़े हुए वोटिंग प्रतिशत से परिणाम अपने पक्ष में आने की उम्मीद भी जता रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और एनडीए की ओर से सीएम पद के प्रबल दावेदार बाबूलाल मरांडी का दावा है कि पहले चरण के चुनाव में ही भाजपा बहुमत के करीब पहुंच गई है। उनका दावा है कि दूसरे चरण में उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना की सभी सीटों पर भाजपा को बढ़त मिलेगी। बता दें कि दूसरे और अंतिम चरण में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। भाजपा का ये कॉन्फिडेंस देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इस बार अन्य पार्टियां कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएंगी। बटोगे तो कटोगे का जादू। इस बार ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं में वोटिंग के प्रति उत्साह दिखा। भाजपा इसे यूपी के सीएम के बटोगे तो कटोगे और पीएम नरेंद्र मोदी के एक रहोगे सेफ रहोगे नारों का कमाल मान रही है। जी हां, झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में नारों का खूब असर देखने को मिला। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने इस बार बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया और अपना मत दिया। पीएम मोदी का दाव। पीएम मोदी ने झारखंड में अपने नारे को जोर शोर से उछाला है। दोनों नारों का मुसलमानों के खिलाफ हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण है। संथाल परगना के इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठ से बिगड़ी डेमोग्राफी और घुसपैठियों के झारखंड की जमीन पर कब्जे को भाजपा ने इस बार अपना मूल चुनावी मुद्दा बनाया है, जिसका असर पहले चरण की वोटिंग में खूब देखने को मिला। कोयलांचल पर बीजेपी का कब्जा। झारखंड में पहले चरण के मतदान के बाद पार्टियों ने दूसरे चरण को लेकर जोर लगा दिया है। इसमें कोयलांचल की 16 सीटों पर भी मतदान होना है। इसमें से आधी सीटें भाजपा के कब्जे में हैं। बता दें कि कोयलांचल के 3 जिले धनबाद, गिरिडीह और बोकारो की 16 सीटों के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सत्ता के समीकरण में ये 16 सीटें बहुत अहम मानी जा रही हैं। 2019 के चुनाव में इन 16 सीटों में भाजपा की ओर से 8 और एनडीए के ही दूसरे उम्मीदवार जीते थे। इंडिया ब्लॉक का दावा। इंडिया ब्लॉक बड़े मतदान को सरकार की लोकप्रिय योजनाओं का परिणाम मान रही है। महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मैया सम्मान योजना का व्यापक असर इंडिया ब्लॉक मान रहा है। इसके लिए इंडिया ब्लॉक का तर्क है कि महिलाओं ने मैया योजना की वजह से ही बढ़ चढ़कर मतदान किया है। जिन 43 सीटों पर वोट पड़े हैं, उनमें 37 सीटें ऐसी हैं जहां महिलाओं ने पुरुषों से 3 लाख अधिक वोट डाले हैं। इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर का दावा है कि पहले चरण में जिन 43 सीटों पर मतदान हुए हैं, उनमें 35 पर इंडिया की जीत पक्की है। हेमंत सोरेन की अग्नि परीक्षा। 31 जनवरी 2024 को परिवर्तन निदेशालय ईडी ने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया और 5 महीने उन्हें जेल में रहना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली और अब देखना ये होगा कि क्या जनता एक बार फिर से उन पर भरोसा जताएगी या उन पर लगे इल्जामों को ध्यान में रखेगी और इसका असर हमें चुनाव में क्या देखने को मिलेगा। बता दें कि हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखते हैं कि एक बार को आप सोचिए साथियों, जब मैं ताल ठोक कर मैया सम्मान योजना में 2500 रुपए दे सकता हूँ, एक बार में सालों के पुराने बिजली बिल माफ कर सकता हूँ, जब छात्रों को पढ़ने के लिए विदेश भेज सकता हूँ और अनगिनत कल्याणकारी योजनाएं लागू कर सकता हूँ, तब युवा तो मेरे दिल के सबसे करीब हैं। आने वाले 2 साल युवा को ही समर्पित होंगे। आपकी सरकार युवा के लिए ही काम करेगी।
अब चुनाव की इस गर्मागर्मी में किसकी जीत चमकेगी और किसकी नहीं, ये देखने वाली बात होगी। किसका सिक्का चमकेगा या नहीं, ये भी बता दें कि झारखंड विधानसभा के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होनी है, जिसे झारखंड की जनता अब तय करने वाली है पार्टियों का भविष्य। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल युवा सियासत को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।